So next is a question number 7. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्या बोलना है आपको, माइक्रोऑर्गेनिजम्स का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या यूजफुल इफेक्ट है. सिंपल से आपको अगर हम लोग बोले तो पॉजिटिव वे पे आपको आंसर बोलना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. सो व्हाट यू विल राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज, जैसे अभी हमने पढ़ा था. हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है, टीनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स है दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत ही वाइटल है टू प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट. उसके बाद आपने क्या क्या हेडिंग दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पॉइंट वाइज आप इसको बोलोगे. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, दे आर यूज्ड इन wine making, baking, pickling and other food making processes. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या हुआ, वाइन मेकिंग में बनता है. जैसे हमने देखा था ईस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल. देन बेकिंग में काम आता है, फ्लफीनेस उसको बढ़ाता है. देन पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस. तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. ये भी आपका सिमिलर पॉइंट है. तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दैट इज, जो फर्मेंटेशन वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट एंड ये वाइडली यूज्ड होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड. थर्ड पॉइंट, ए बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक ऐसा बैक्टीरियम है जो यूज़फुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये. नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माइक्रोब्स जो पॉल्यूशन उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल है. नेक्स्ट, they are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen, जैसे हमने एग्जाम्पल्स पे देखा, राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी. वो क्या करते हैं, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू यूजफुल कंपोनेंट, जो प्लांट्स बहुत ही इजीली उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो सॉइल पे आपका प्रेजेंट है माइक्रोब्स, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखो पढ़ा था. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, microbes are also useful in preparing many medicines and antibiotics. तो एक एडवांटेज क्या है माइक्रोब्स का, उसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, देन एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था एंटीबायोटिक का एग्जांपल लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, तो ये सब क्या करते हैं, जितने भी जर्म्स है उसको किल करने में हेल्पफुल है. Last point, certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluent. जैसे जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ वेस्ट वाटर प्लांट में क्या होता है वो बहुत ही हेल्पफुल है. जैसे कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सीवेज में क्या करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. So next is a question number 8. Write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. ये ठीक ऑपोजिट है आपका क्वेश्चन 7 का. पहले हमने क्या देखा था, एडवांटेजेस देखा था. नाउ विल सी द डिसएडवांटेजेस. सो व्हाट यू विल राइट, microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Some of the common diseases affecting humans are cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. Several microorganisms not only cause diseases in humans but also in animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Disease causing microorganisms in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others reduce the yield of crops. So in question number 7 only we discussed about the advantages of microorganisms, that is what are the importance of microorganisms in our life. Now in this particular
question, that is the question number 8, we'll be discussing about the disadvantages or what are the harmful effects of microorganisms. Now we know that microorganisms are harmful in many ways. कुछ जो microorganisms है they cause diseases in human beings, plants and animals, and such diseases causing microorganisms को क्या बोला जाता है? They are called pathogens. देन वन बाय वन यू विल राइट कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो खाना को स्पॉइल कर देते, देन क्लोथिंग ख़राब हो जाता है, लेदर ख़राब हो जाता है, तो इसके पीछे कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस जैसे अफेक्ट करते ह्यूमंस को, आप एग्जांपल दोगे? कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस. देन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, डैट इज़ ये सिर्फ ह्यूमंस की कैटेगरी पे नहीं है बट ऑल्सो इन द केस ऑफ एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल भी आपको गिवन है एंथ्रैक्स, क्या है? बहुत ही डेंजरस ह्यूमन एज वेल एज कैटल डिजीज़ है जो किसके द्वारा कॉज है? बाय ए बैक्टीरियम. ओके, देन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एट्सेट्रा. सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. वहाँ का जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी ख़राब कर देते. फिर आप और भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो जैसे फूड पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये हमने देखा सारा डिसएडवांटेजेस, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन आवर लाइफ. So this is the last question, that is the question number 9. What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? So first part आप लिखोगे antibiotics का क्या मतलब होता है? The medicines that kill or stop the growth of the disease causing microorganisms are called antibiotics. For example, streptomycin, tetracycline, etc. तो बॉडी पे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज़ जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो बॉडी पे अटैक करते हैं तब क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय डॉक्टर्स. नाउ देखो यहाँ का पॉजिटिव इफेक्ट भी है एंड नेगेटिव इफेक्ट भी है. पॉजिटिव क्या है? व्हेन यू टेक एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं या फिर स्टॉप कर जाते हैं उसका ग्रोथ को, राइट जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. नाउ वी नो दैट गुड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है आपके बॉडी पे. जो गुड बैक्टीरिया है दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, राइट. बट अगर आपने एंटीबायोटिक, देखो आपको जैसे सेकेंड पार्ट में बोला व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में. तो ये आप देखो क्या लिखोगे? फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. First point, antibiotics must be taken only on the advice of a qualified doctor. Very very important point. एंटीबायोटिक्स हमें तभी लेना चाहिए जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हमें उसको प्रेस्क्राइब करे, बिकॉज इसका एक ड्यूरेशन होता है, कोर्स ऑफ टाइम होता है, उस टाइम तक हमें उसको खाना चाहिए. इसका प्रॉपर नॉलेज होता है किसको? डॉक्टर्स को. सेकेंड पॉइंट देखो इसी का सिमिलर है. वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कोर्स आपको प्रेस्क्राइब किया जाएगा बाय डॉक्टर उसको आपको फिनिश करना है. एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस. तो एंटीबायोटिक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जब उसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है, कोई उसका नीड नहीं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स हमें तभी प्रेस्क्राइब किया जाता है जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर हमें बोलते हैं कि लो, बिकॉज दे नो द एग्जैक्ट कोर्स, द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तब तक क्या होता है? जो भी आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दे आर किल्ड.